नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत के लिहाज से आज के दिन को अहम माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कोई बड़ा फैसला पार्टी को लेकर ले सकते हैं। पार्टी में, संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से। और इस वक्त जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वीरचंद पटेल पथ पर, जेडीयू दफ्तर के आसपास जो नजारा है, जो स्थिति है, और पार्टी के अंदर जिस तरह से बड़ी बैठक चल रही है, राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उससे ये आभास होता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब ये नीतीश कुमार की पार्टी है, फैसला नीतीश कुमार को लेना है। वो क्या फैसला लेंगे? बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद इस बैठक में मौजूद हैं और अगले कुछ घंटों तक नीतीश कुमार इसी पार्टी दफ्तर में मौजूद रहेंगे। ये उनके पार्टी दफ्तर से, यानी जेडीयू दफ्तर से कुछ दूरी पर हम मौजूद हैं और हर तरह का इंतजाम, सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पुलिस के जवान लगे हुए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे इसका भी इंतजाम किया गया है और ट्रैफिक के जवान लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर हर तरह की तैयारी, कितनी पुख्ता तैयारी इस बैठक की। और अचानक ये खबर आई 2 दिन पहले कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की बैठक करने वाले हैं, राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, हम जेडीयू दफ्तर के अंदर भी मौजूद थे और नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर के अंदर चले गए हैं। जेडीयू दफ्तर के अंदर जो कर्पूरी सभागार है, उसी कर्पूरी सभागार में ये बैठक हो रही है। और देखिए, जाम सी स्थिति हो गई है। हालांकि इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के बल और पुलिस बल लगाए गए हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को कठिनाई ना हो, इसका इंतजाम किया गया है। और दूसरी तरफ ये जो जेडीयू दफ्तर है, जेडीयू दफ्तर के करीब हम पहुंचे हैं। जेडीयू दफ्तर के अंदर पार्टी की एक बड़ी बैठक चल रही है और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी बैठक चुनावी गहमा-गहमी के बीच, तो सवाल तो होंगे कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है राज्य कार्यकारिणी की बैठक। और सवाल इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में पार्टी को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन को लेकर हो, चाहे वो प्रदेश संगठन को लेकर हो। नीतीश कुमार ने कई अहम फैसले लिए गए हैं। और देखिए, ये जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर है और अंदर की तस्वीर हम दिखाएं। अंदर भी मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, अंदर भी मीडिया कर्मी जमे हुए हैं और मेरे उस हाथ पर, बाएं हाथ पर कर्पूरी सभागार है, उसी में पार्टी की अहम बैठक चल रही है, जेडीयू की अहम बैठक चल रही है। नीतीश कुमार इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और तमाम बड़े नेता, हालांकि जो जानकारी हमारे पास है, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नहीं नेता हैं, लेकिन बाकी तमाम बड़े नेता, सरकार के मंत्री, और यहाँ तक कि मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि सुमित कुमार सिंह, जो जेडीयू का हिस्सा नहीं है, सिर्फ मंत्री हैं और बैठक पार्टी की है, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, बैठक न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि ये बैठक बहुत दिलचस्प भी है। और पार्टी के कार्यकर्ता धीरे धीरे देखिए पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और इसी बीच कई तरह की खबरें, बैनर, पोस्टर, और इस बीच ये मांग भी कर दी गई नीतीश कुमार से, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये तस्वीर, दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाई है। ये पटना का वीरचंद पटेल पथ का इलाका है। थोड़ी बहुत जाम सी स्थिति है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, आम लोगों को कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। और जेडीयू दफ्तर के बाहर भी तैयारी है, जेडीयू दफ्तर के अंदर भी तैयारी है। वो जो दूसरा गेट है, उस तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह की बैठक चल रही है। और जेडीयू के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं बाहर, जिनको एंट्री नहीं मिली है। हर नेता को इस बैठक में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और राज्य कार्यकारिणी में जो शामिल नेता हैं, वही इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मेरे ठीक सामने वो कर्पूरी सभागार है और उसी कर्पूरी सभागार में जेडीयू की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। नीतीश कुमार उस कर्पूरी सभागार में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस बैठक में मौजूद हैं और अगले कुछ घंटे तक वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो नीतीश कुमार आज जेडीयू दफ्तर में 2-3 घंटे तकरीबन मौजूद रहेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और इसीलिए ये बात कही जा रही है, नीतीश कुमार की जो सक्रियता है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी, वो इस बात को पुख्ता करती है कि कहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ तो बढ़ नहीं रहा। और सवाल यह भी कि समय से पहले विधानसभा चुनाव की तरफ तो बिहार नहीं बढ़ रहा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की सक्रियता और नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी,
मुख्यमंत्री के तौर पर भी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी वो इस बात की गवाही देती है कि शायद बिहार में विधानसभा के चुनाव पहले होने वाले हैं। दूसरे को ये आभास हो न हो, लेकिन नीतीश कुमार अपनी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, जेडीयू के कई नेता यहाँ भी मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत मुस्तैदी से आप लोग डटे हुए हैं, अंदर एंट्री नहीं मिली, तब भी मुख्यमंत्री 3 घंटे 4 घंटे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी बैठक है, क्या होने वाला है अंदर? देखिए, ये तो हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं। अगर हम लोगों को कोई बाहर जाने दे या कारगिल पर चढ़ा दे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी में ऐसी जो है हरकत, वर्कर जो लोग हैं, अगर 10-20 गो वर्कर नेता के साथ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो घुसना चाहिए। अगर न भी तो हम लोग नीतीश कुमार का सिपाही हैं, हम लोग मजबूती के साथ अपने नेता के, वो कारगिल में भी कहेंगे कि खड़ा रहो तो मैं खड़ा रहता हूँ, यही बात है। विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नीतीश कुमार यहाँ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मोर्चा संभाल लिया है नीतीश कुमार ने। ये तो जो नीतीश कुमार जी के बारे में जो लोग कहते हैं कि थक गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो कुछ नहीं समझ पाते हैं। नीतीश कुमार जी का सोच जो है इतना युवा है कि बूढ़े आदमी को भी युवा कर देता है। टूटा हुआ सड़कें, जो डरते थे लोग, कांपते थे, महिलाओं कांपती थी, ये शराब के धंधे जो चालू रहता था, पी के बोतलें लड़ती थी, वो सब दृष्टिकोण पर नीतीश कुमार जी ने छक्का मारने का काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता है, एक भारतीय राजनीति का ऐसे खिलाड़ी है, राजनीति का, जो देश का राजनीति को में अहम रोल रखते हैं। और आपका अहम रोल का मैं बता दूं, आप तो स्वयं जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कुर्सी पर विराजमान थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि मैं आपके साथ हूं तो आपको हर परिस्थितियों में रहूंगा। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन्होंने अपने आत्मबल और पार्टी के साथ निर्णय लेकर के नीतीश कुमार जी को उस गद्दी पर कहा कि देर मत करिए, जितना मैं तो चाहूंगा कि आज ही आपका शपथ ग्रहण हो जाए, क्योंकि देश में जो छूटे हुए काम है, राज्य में जो छूटे हुए काम है, उसको पूरा करने के लिए आज ही शपथ ग्रहण। ये नीतीश कुमार जी पूरे देश और दुनिया में नमूना पेश किया है। इसलिए नीतीश कुमार का सोच युवा है। वो आप देखते हैं 2 मिनट में वहाँ, 10 मिनट में वहाँ। कल मैं कृष्णा घाट गया था, पुल का उद्घाटन हो रहा था। जय भगवान, जय बोल। कल कृष्णा घाट का उद्घाटन था, उन्होंने देखा कि वो गाड़ी से उतरे, फीता काटे, और फीता काटने के बाद पुनः फिर गाय घाट में गए, गाय घाट से फिर वो भाई 24 घंटा में वो व्यक्ति महान व्यक्ति है। उनका ऊर्जा भगवान देते हैं, ईश्वर देते हैं। इसलिए मैं उनकी ऊर्जा को हमेशा पूजा करता हूं और अपने नेता के वफादारी में, वो अंदर रहे या बाहर है, सुरेंद्र यादव मजबूती के साथ नीतीश कुमार के पीठ पर खड़ा है। तो नीतीश कुमार की पार्टी दफ्तर के अंदर रहें या बाहर रहें, कार्यकर्ता नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। लेकिन ठीक है, ऐसे बयानों के बीच ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है कि अगर पटना का, जिसको सत्ता का गलियारा कहा जाता है या सियासत का गलियारा कहा जाता है, ये वीरचंद पटेल पद, जिस पद पर जेडीयू, भाजपा और आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियों के, महत्वपूर्ण पार्टियों के दफ्तर हैं, और वहाँ की स्थिति रोज बदल रही है, वहाँ गहमागहमी लगातार बढ़ रही है, तो फिर क्या विधानसभा चुनाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है? जाते जाते एक बार फिर हम आपको वो तस्वीर दिखाते जाते हैं। ये जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर है, कर्पूरी सभागार, और उसी सभागार में नीतीश कुमार मौजूद हैं, जहां जेडीयू की ये बड़ी बैठक चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।